बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक्सरसाइज है जी 7.1 है। ये हमने एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट की हुई थी और इसका आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या है, शो दैट, ये 3 पॉइंट्स हैं, प्रूव करने हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है, ये हमें पॉइंट्स दिए गए हैं। ए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं। प्रूव क्या करना है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। हमने ये प्रूव करना है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। मतलब क्या है कि हमने ए से बी का, फिर बी से सी का, फिर सी से ए का, तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला लिख दिया गया है। क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट है। जब हमने ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो बी में से ए को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 3 से 0 को माइनस करेंगे, ये स्क्वायर रूट 3 - 0 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर वाई, बी का जो वाई कोऑर्डिनेट वो क्या है 1 है और ए का वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो 1 से 2 को माइनस किया जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो ना वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास बेटा 1 - 2, ये 1 - 2 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट 3 से 0 को माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट ये आ जाएगा। 1 से 2 माइनस किया, -1 आ गया। इधर का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 आ गया। -1 का स्क्वायर लिया +1, 3 + 1 4 होता है, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे बी और सी का। तो सी से बी को माइनस करेंगे, जो बी सी लिखा हुआ है ना, हमने सी से बी को माइनस करना है। सी का पहला पॉइंट 0 है तो बी का पहला पॉइंट स्क्वायर रूट 3 है, तो ये हो जाएगा 0 - स्क्वायर रूट 3। फिर सी का दूसरा पॉइंट -2 है और वाई का दूसरा पॉइंट 1 है, तो ये हो जाएगा -2 - 1। तो 0 से इसको माइनस करेंगे, वो वैल्यू माइनस में आ जाएगी, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। और इस तरह से इधर ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस, तो इधर 3 बचेगा। ये -2 - 1 -3 है, -3 का स्क्वायर लिया तो 9 हो गया, 9 और 3 12 हो गया। 12 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। कैसे, ये अगर हम 12 स्क्वायर रूट लिखते हैं, ये रफ साइड पे बता देता हूँ, ये आ जाएगा 4 × 3, क्योंकि 4 3 से 12 होता है। 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 स्क्वायर रूट वैसे आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है सी और ए, सी ए। तो जब सी ए करेंगे तो ए से सी को माइनस करना है, यानी कि 0 से 0 माइनस करेंगे और 2 से -2 माइनस करेंगे। ये आ गया 0 - 0 - 2 ये है, और ये वाला जो माइनस है ये फार्मूला का आना है, और ए की वैल्यू 2 है, तो ये -2 - 2 हो जाएगा। ये 0 ख़त्म हो जाएगा, -2 - 2 -4 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, इसलिए सिंपल 4 का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर कट करके 4 आंसर आ जाएगा। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये मसला फिसागोरस होता है, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। h² = b² + p² होता है। अब अगर हम यहाँ पे एक समझाने के लिए है कि मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल एक बनाता हूँ। ये आ गई हमारे पास 3 आंसर आए हैं। ए बी की वैल्यू 2 आई है, बी सी की वैल्यू 2 स्क्वायर रूट 3 आई है, और सी ए की वैल्यू 4 आई है। अगर हम इसमें ये कर लें कि ये बी को हम ले लेते हैं, जी राइट एंगल, इसको हम ए कह लेते हैं और इसको हम कह लेते हैं सी। तो ए बी की वैल्यू आई थी 2, तो इसका आंसर आ गया 2। फिर बी सी की वैल्यू आई 2 स्क्वायर रूट 3, यह आ गया 2 स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया सी ए, इसकी वैल्यू क्या आई है 4। और हमने पढ़ा हुआ है 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस स्क्वायर = b² + परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस आ रहा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर आ गया। बेस आ रही है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बी सी हो गई। इसमें वैल्यूज पुट की, सी ए की वैल्यू हमारे पास 4 आई हुई है, 4 का स्क्वायर आ गया 16। बेस की वैल्यू 2 आई है, 2 का स्क्वायर लिया 4, और 2 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिया था 12। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास दोनों साइड का आंसर 16 आ गया। जब ये 16 आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल प्रूव हो जाता है, इसका मतलब है ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव हो जाती है। तो ये हमारे पास आ गई, इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो आइसोसेल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हों। हमने उसी तरह से ए बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। 2 आंसर अगर इक्वल आ गए तो ये आइसोसेल ट्राइंगल होगी। पहले हम ए बी करते हैं। तरीका मैंने बताया हुआ है कि ए बी का मतलब है बी से ए को माइनस करना है, तो यानी कि -2 से 3 माइनस करेंगे, -3 से 1 माइनस करेंगे। ये -2 - 3 हो गया, फिर -3 - 1 हो गया। फार्मूला वही है जो पीछे हमने पढ़ा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ गई।
तो हमने -2 -3 -5 हो गया, फिर -3 -1 -4 हो गया, -5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस किया तो 41 स्क्वायर रूट आ गया। अब हम करेंगे BC का मतलब है ये B पॉइंट और ये C पॉइंट हम माइनस करने हैं। C का पहला पॉइंट आ रहा है 2 और B का पहला पॉइंट आ रहा है -2। तो इस 2 से इस -2 को माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 2 ये वाला माइनस फार्मूला का और इसकी वैल्यू फिर -2 है। इसी तरह से C का दूसरा पॉइंट है 2 और B का दूसरा पॉइंट है -3, तो ये 2 ये वाला आ गया, ये माइनस फार्मूला का है और -3 ये वाला है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 प्लस किया तो 41 आ गया। अब हमने फाइंड करना CA। हालांकि यहाँ पर देखेंगे कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई हैं, लेकिन हमने तीसरी साइड भी फाइंड करनी है, क्योंकि अगर तीसरी साइड भी इनकी इक्वल आ गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, तो इसलिए थर्ड साइड भी हमने फाइंड करनी है C और A। ये है C पॉइंट और ये है A पॉइंट। हमने A से C को माइनस करना है, 3 से 2 को माइनस करेंगे 3 - 2, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो 1 - 2, 3 से 2 माइनस किया 1 का स्क्वायर, 1 से 2 को माइनस किया -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 आ गया। तो ये देखें थर्ड साइड इक्वल नहीं आई, जबकि AB का आंसर और BC का आंसर ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। इसका मतलब ये हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। पार्ट 3 है जी। A, B, C और D 4 पॉइंट्स हमें दिया गया है और ये कहा गया कि इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना। ये मैंने ऊपर हिंट लिख दिया है कि हमने इन चारों के पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करके प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो वही मेथड वही है कि हम A, B का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर B, C का, फिर C, D का, फिर D, A का, और एक हम डायगोनल भी फाइंड करेंगे। तो ये पहले A, B आ गया, B से को माइनस करेंगे, -2 -3 आ जाएगा, -2 -5 आ जाएगा, -2 -5 हो गया। फिर उसके बाद 3 है, तो 3 से 2 को माइनस करेंगे तो 3 - 2 हो जाएगा, -2 -5 -7 हो गया, 3 से 2 माइनस किया 1 आ गया, -7 का स्क्वायर लिया 49, 1 का स्क्वायर 1 ऐड किया तो 50 आ गया। अब हम B और C को फाइंड करेंगे, तो इसका मतलब C से B को माइनस करना है। C की पहली वैल्यू क्या है -3, तो ये -3 आ गया, ये माइनस फार्मूला का, और B का पहला पॉइंट -2 है तो ये -2 आ गया। फिर इसका -4 है, ये -4 माइनस फार्मूले का, ये 3 आ गया। तो माइनस और माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस होता है, -3 + 2 हो जाएगा, -4 -3 -7 होता है, 2 से 3 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और -7 का स्क्वायर 49 आ गया, 49 और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 और 49 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब हम B C के बाद C D फाइंड करेंगे। इसका मतलब है C D का मतलब D से C को माइनस करेंगे 4, D का पॉइंट -3 इसका है तो माइनस फार्मूला का आएगा, तो ये आ गया हमारे पास C D में से 4 - 3 आना था। ये चलें यहाँ पर हमने लिख लिया है, इसकी जगह आप ये लिख लें 4 - × -3 ऐसे कर लें, ठीक है। और उसके बाद -5 और वो -4 है, यहाँ पर उल्ट हो गया हुआ है, हमने D से C को माइनस करना था, तो इसकी जगह पर हम पॉइंट्स लिख लेंगे। D का पॉइंट है -5 माइनस फार्मूला का आ गया, और इसका है -4, ये आ गया इसका स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मैंने ऊपर लिख दी है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, +7 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा, ये -5 पहले आ जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस हो गया, आगे आ गया 4, तो -5 + 4 करेंगे तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर 41, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 41 में 1 ऐड करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने फाइंड करना है जी DA, ये D है और A है, A से D को माइनस किया जाएगा। A की वैल्यू क्या है 5 और D की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो गया 5 - 4, फिर उसकी वैल्यू है 2 और इसकी वैल्यू -5, तो ये -5 -2 उल्ट हो गया। यहाँ पर हमने उसी तरह से लिखना है -2 माइनस फार्मूला का तो -5। ये जी इसमें थोड़ी सी करेक्शन आ गई हमारी, ये आ रहा था 2, तो ये हमारे पास पहले वैल्यू आनी थी 2 माइनस फार्मूला का, और D की वैल्यू आ रही है -5, तो ये आ गया -5, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 + 5 ये +7 आ जाएगा। 5 से 4 माइनस किया 1 का स्क्वायर, ये आ गया 7, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस किया तो 50 आ गया। ये हमारे पास DA की वैल्यू आ गई।
अब पैरेललोग्राम जो होती है वो इस तरह से होती है, मैं ये छोटी सी डायग्राम ड्रा कर दूँ। ये ऐसे पैरेललोग्राम होती है जिसमें आमने सामने की साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ये हमारे पास 50 यानी कि ये साइड भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50 आ गई है चारों। अब हमने ये डायगोनल फाइंड करना है, ये वाला। अगर हम इसको ए कहते हैं, बी कहते हैं, सी कहते हैं, डी जो पॉइंट्स दिए हुए तब हमने ए सी फाइंड करना है। डायगोनल फाइंड करना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से हमें फिर आइडिया होता है कि एंगल 90 डिग्री का है या नहीं है। तो ए सी फाइंड करते हैं, इसका मतलब है ए से सी को या सी से ए को माइनस कर लेते हैं। तो सी की पहली वैल्यू आ रही है -3 और ए की आ रही है 5, तो -3 -5 हो गया। फिर -4 है और इसकी 2 है, तो ये -4 -2, ये आ गया -8 -4 -2 कितना हो गया -6 -8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वही पीछे वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं जो पिछले सवाल में हमने पढ़ा था। वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हमने ए सी लिया डायगोनल, ये सी ए होल स्क्वायर हो गया। नीचे वाली क्या है ए बी, तो ये बी का स्क्वायर है, और ऊपर को क्या है बी सी, तो ये बी सी का। इसमें वैल्यूज पुट की, 10 का स्क्वायर 100 आ गया। इधर ए बी की वैल्यू हमारे पास 50 स्क्वायर रूट आई थी, ये पीछे ए बी की वैल्यू 50 स्क्वायर रूट है, और बी सी की वैल्यू भी 50 स्क्वायर रूट है। ये पीछे देखें, ये भी 50 स्क्वायर रूट, ये भी 50 स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज पुट की, स्क्वायर रूट से कट हो गया 100, 50 + 50, 100 = 100। अब यहाँ पर ये बात याद रखें, अगर इक्वल आ गया ना तो इसका मतलब है कि ये एंगल 90 डिग्री का, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, जबकि पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये इक्वल नहीं आना चाहिए था। अगर ये इक्वल आ गया है तो इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री का बन गया है। तो 90 डिग्री जो होती है वो पैरेललोग्राम में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड एच। हमने एच फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ए बी सी दिए हुए हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल विद द राइट एंगल एट वर्टिक्स एक्स। ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कहा हुआ है कि ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर राइट एंगल बनाना है। पहले हम ए बी बी सी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। ए बी उसी तरह से ए बी का मतलब है ए से बी को माइनस करेंगे तो 0 से √3 माइनस किया, फिर 2 से -1 को माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 से √3 का करेंगे तो ये -√3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया, ये वैसे लिखा गया है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, तो ये स्क्वायर से कट करके 3 आ जाएगा। 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर आ गया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 में 3 ऐड किए तो 12 स्क्वायर रूट आ गया। अब बी सी लेते हैं जी। बी सी मतलब सी से बी को माइनस करना है। एच से 0 को माइनस किया, -2 से -2 को माइनस किया, -2 हो गया। तो एच से 0 माइनस करके एच स्क्वायर हो गया, -2 -4 हो गया। -4 का स्क्वायर लेंगे तो 16, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद सी ए है। अब हमने क्या करना है कि सी ए का मतलब ए से सी को माइनस करना है। तो ए का पहला पॉइंट आ रहा है, ये ए सी का मतलब है ए से सी को माइनस करना है। तो ए का पहला पॉइंट √3 है और उसका एच है, तो √3 - h होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट इसका -1 है और उसका क्या है -2, तो -1 -2 हमारे पास आ जाएगा। अब √3 - h को हम वैसे लिख लेंगे, ये माइनस और माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -1 + 2 का आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये इस तरह से आप लिख लें कि इसको आप ऐसे स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते। अब उस पीछे वाली जो फिगर है उसको समझाने के लिए अब ये देखें, मैंने ट्राइंगल बना दिया है, ये एक ट्राइंगल बना दिया है ए बी सी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट यही थी कि हमने जो ए एंगल है वो राइट बनाना है। फिर ये बी हो गया और ये सी हो गया। पीछे हमारे पास ए बी की वैल्यू √12 आई है, बी सी की वैल्यू h² + 16 स्क्वायर रूट आ गई है, और ए सी की वैल्यू √3 - h होल स्क्वायर + 1 आ गई है। अब हमने ये एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। उसके लिए वही पाइथागोरस थ्योरम h² = b² + p², मसला फिसागोरस यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास वतर है, ये बेस है कायदा, ये अमूद है। वैल्यूज पुट करेंगे, h² + 16 होल स्क्वायर रूट आ गया, बेस की वैल्यू आ गई √12 आ गई, और हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू पुट कर दी। स्क्वायर रूट से हर साइड से कट हो गए, h² + 16 = 12 आ गया, प्लस ये स्क्वायर रूट से कट गया तो अंदर बचा √3 - h होल स्क्वायर प्लस ये वाला 1। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, 13 में 1 ऐड करेंगे, 12 में 1 ऐड किया तो 13 आ गया। अब ये है कि इसका फार्मूला ओपन करेंगे, √3 का स्क्वायर लिया प्लस h का स्क्वायर, h² हो गया, फिर
टू स्क्वायर रूट 3h लिया था, 2 स्क्वायर रूट 3h। ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसके मुताबिक हमने ये फार्मूला बन किया। अब 13 में ये स्क्वायर रूट से कट करके 13 प्लस 3 हो गया, h स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू h आ गया। अब ये सारी वैल्यू उधर ले जाए, h स्क्वायर प्लस 16, 13 इधर आके माइनस में, प्लस 3 इधर आके माइनस में, h स्क्वायर इधर आके माइनस में। तो ये सारी वैल्यू आप देखें ना, ये -13 और 3 कितना हो गया, -16 हो जाता है, और ये +16, इसलिए सारी वैल्यू आपस में कट हो जाती हैं। h स्क्वायर से कट हो जाता है, इधर आ जाता है 0, इधर इक्वल टू -3, 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू h आ गया। हमने h की वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू इधर आके डिवाइड करेगी, तो 0 को ओवर में कोई भी वैल्यू आ जाए, जब ओवर के ऊपर 0 तो आंसर 0 आता है।